उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार से ही अपने प्रश्न पूछ लिए और साफ तौर पे कहा कि जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई है उनसे माफी मांगी जानी चाहिए और पुलिस बताए कि किसके कहने पर लाठीचार्ज हुई है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। सर, आपने भी बयान सुना होगा, किस तरीके से आप देखते हैं इस बयान को? देखिए, अब उन्होंने किस रेफरेंस में कहा है, किस संदर्भ में कहा है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मत है, सरकार ने इस पर त्वरित कार्रवाई की है और एसआईटी भी गठित हुई है। उसमें जांच चल रही है, किसका क्या हुआ। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और सरकार छात्रों के साथ है, ये छात्रों को भी मालूम है, बेरोजगारों के साथ है, बेरोजगारों को मालूम है, क्योंकि उनके हित में सारे काम कर रहे हैं। उनके हित में हम नकल विरोधी कानून लेकर के आए हैं, जो देश का सबसे सख्त कानून है, जिसमें 10 करोड़ तक जुर्माना है, संपत्ति जब्त होने की बात है और कुर्की होने की बात है उनकी। इस प्रकार से सबसे सख्त कानून हम लेकर आए हैं कि उस कानून के बाद देश के अन्य राज्यों ने भी उस प्रकार का कानून लाने की सोचा है और उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई हिम्मत कर पाएगा उसकी। तो लेकिन लाठीचार्ज पर वो सवाल उठा रहे हैं, उसके पहले भी उत्तराखंड सरकार के कई सारे कार्यों पर वो बयान दे चुके हैं और सवाल भी उठा चुके हैं। नहीं, अब ये तो उनका अपना कहना हो सकता है ना। देखिए, वो मुख्यमंत्री रहे तो वो इन चीज़ों को अपने हिसाब से ज़्यादा जानते हैं। लेकिन मैं तो अपने हिसाब से कह सकता हूँ कि सरकार ने जो कार्रवाई की है वो अपने आप में बिल्कुल ठीक है और सरकार पूरी तरह से युवकों के साथ है, बेरोजगार युवकों के साथ है। किसी भी तरह से उनकी हानि नहीं होने देगी। सरकार, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सारी जांच चल रही है और हम किसी भी प्रकार से परीक्षाओं को बाधित नहीं होने देंगे। उसके बाद एक परीक्षा हो भी चुकी है। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई, क्या आप मानते हैं कि ये किसी नेता के कहने पर लाठीचार्ज हुई है, खासतौर से मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से, या फिर किसी अधिकारियों के द्वारा लाठीचार्ज की गई है? देखिए, ये जांच का विषय है। सामान्यतः लोकतंत्र में मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि लाठीचार्ज हो, लेकिन लाठीचार्ज क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, ये जांच का विषय है। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उससे पता लग जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी, कि कौन उसके लिए दोषी है या कुछ अराजक तत्वों ने उसमें ऐसी स्थिति पैदा की कि जिसके कारण लाठीचार्ज करना पड़ा। एक सवाल इससे इतना है, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने अपने ही प्रभारी देवेंद्र यादव पे सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कांग्रेस की जो स्थिति है उत्तराखंड में उसके लिए प्रभारी जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से कल एआईसीसी के डेलीगेट्स की सूची आई है उसमें उत्तराखंड के 2 जिलों में मेंबर न होने की वजह से भी वो नाराज दिखे। मैं इस पर यही कह सकता हूँ, बर्बाद गुलिस्ता को एक ही उल्लू काफ़ी है, वहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है। तो क्या कांग्रेस की अंदरूनी कलह बीजेपी को फायदा करेगी आने वाले लोकसभा चुनाव में? बीजेपी अपनी रणनीति ये सोचकर नहीं बनाती कि उनकी कलह हो तो वो। हम तो मजबूती के साथ लड़ते हैं, मजबूत विपक्ष से लड़ते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते कि उनकी कलह का हम फायदा उठाएंगे। हम अपनी रणनीति पर चलते हैं, हम अपनी पार्टी का विस्तार करते हैं। आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक हमारी सांगठनिक स्थिति है। तो इसलिए हम किसी के कलह का फायदा उठाने का प्रयास नहीं करते। अपने कलह के लिए वही स्वयं जिम्मेदार हैं, स्वयं देखें। सर, इससे सवाल एक अतिरिक्त है, उत्तराखंड में चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी का गठन किया गया है, कमेटी रिपोर्ट तैयार कर रही है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दिया है कि हम यूसीसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। तो क्या 2024 के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले यूसीसी देश में हो सकता है? ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये सरकार का किस प्रकार का एजेंडा है, क्योंकि यूसीसी के लिए पार्लियामेंट में विधेयक लाना पड़ेगा, वो होगा। लेकिन प्रदेश में जिस प्रकार से चुनाव से पहले ही हमारी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में, हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम यूसीसी लेकर आएंगे और उस पर जनता ने अपना समर्थन दिया। अन्य राज्यों ने भी उसको फॉलो किया। उस समय हिमाचल ने भी कहा, गुजरात ने भी कहा, गुजरात अब लाने की बात भी कर रहा है। तो जनता का उसको समर्थन है। जनता चाहती है कि जो विभिन्न प्रकार से गोद लेने का कानून है, विवाह का कानून है, तलाक का कानून है, संपत्ति का कानून है, ये इस प्रकार के कानून है जिसमें किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, उपासना पद्धति, किसी से लैंगिक किसी आधार पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। समान सिविल कोड लाना चाहिए। और मैं तो अपील करूंगा अपने विपक्ष के साथियों से भी कि वो भी गंभीरता से देश की एकता, अखंडता के लिए इस पर बात सोचें और अपने अच्छे सुझाव लाएं कि किस प्रकार से इस प्रकार का यूनिवर्सल सिविल कोड बनाया जा सकता है। हमारी प्रदेश की सरकार ने तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, जिसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और उनकी रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद सरकार जो उचित कदम होगा उठाएगी। सर, एक आखिरी सवाल है, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो 14 हारी हुई लोकसभा सीट है उसके आप इंचार्ज हैं, उसके आप प्रभारी हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से वहां पे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आला कमान की तरफ से भी कई दौरे लग रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जा रहे हैं, गाजीपुर से शुरुआत कर चुके हैं, अब अमरोहा और सहारनपुर जा रहे हैं? नहीं, मैं कोई इंचार्ज वगैरह नहीं हूँ। मैं केंद्र की उस टोली में हूँ जिसमें लोकसभा प्रवास योजना है
और उसमें 14 सीटें जो उत्तरी भारत है उसमें आती है। पार्टी का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का। उसके लिए जहां विशेष प्रयास की आवश्यकता है उनको अलग से चिन्हित किया गया है और उस पर विशेष प्रयास पार्टी अपनी रणनीति के अंतर्गत कर रही है। सर, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, समाजवादी पार्टी तमाम सारे लोकसभा क्षेत्रों में गांव से गांव जाने का अभियान शुरू कर रही है। वहीं मायावती ने भी जो है बूथ में जो है 5 यूथ नियुक्त कर दिया, यानी कि एक बूथ में 5 यूथ नियुक्त होकर बसपा को मजबूत करेंगे। तो अब मुकाबला कैसे होगा? देखिए, मेरा कहना है कि लोकतंत्र में लोकतंत्र का नुकसान जब होता है जब पार्टियां केवल एसी कमरे में बैठकर स्टेटमेंट जारी करती हैं। अगर लोकतंत्र में सभी पार्टियां धरातल पर जाएं, नीचे जाएं, जनता के बीच में जाएं, जनता से संवाद करें, तो जनता क्या चाहती है ये उनको भी पता लगेगा। और अगर उन्होंने अब जाना तय किया है तो उनको पता लगेगा कि जनता क्या चाहती है, जनता किस प्रकार से मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस नैरेटिव पर अपना समर्थन देती है, क्योंकि उसने इसको अनुभव कर लिया है। जनता को ये अनुभव हो गया है कि अगर देश का विकास, जन जन का विकास हो सकता है तो मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ही हो सकता है। ये इस सत्यता का, इस वास्तविकता का पता हमारे विपक्ष के साथियों को, अगर वो नीचे जाएंगे तो पता लगेगा और एसी में बैठकर स्टेटमेंट जारी करते रहे तो फिर धोखा खाएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए हैं उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, जिनका कहना है कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आ रहा है ये वही बता सकते हैं कि क्यों इस तरीके से बयान दे रहे हैं। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।